पधार रहे हैं। पीछे है महालक्ष्मी। हे महामंत्री, अपने राज्य में सब कुछ कुशल तो है ना? कबीर भाई दरवाजा बंद कर। जी महाराज, आप जैसे न्याय प्रिय, धर्म प्रिय, अनुशासन प्रिय और प्रजावत्सल राजा के होते हुए हमारी प्रजा को कुछ कम नहीं हो सकता है। वो अपना धर्माचरण करते हुए व्यापाराधिकारी अत्यंत निर्भय होकर कर रहे हैं। महामंत्री जी, यह समाचार सुनकर मन प्रसन्न हुआ। हे सेनापति, अपनी राज्य की सीमाओं के बारे में क्या समाचार है? महाराज, आपके पराक्रम को देखकर पड़ोसी राज्य अपने सीमा तक ही सीमित है। कोई भी अपने राज्य की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हमारी सेना 24 घंटे सावधान रहती है। राज्य में चोर और डाकू लुटेरों का अभाव है। सारी प्रजा शांति से आपके शासन में लौकिक नौकर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। हे सेनापति, राज्य की शांति हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयास से हम बहुत खुश हुए। हे महामंत्री, अपने इस आज की सभा में कोई किसी का सताया हुआ कोई दुखी प्राणी हो या किसी कारण से वह असंतुष्ट हो तो उसे प्रस्तुत किया जाए ताकि हम उसकी समस्या दूर कर सकें। जी महाराज, आज धर्मराज और जीवराज के बीच में विवाद प्रस्तुत किया जाएगा। प्रहरी उन्हें प्रस्तुत किया जाए। जीवराज हाजिर हो। कर्ण हाजिर हो। विधि मंत्री, इन दोनों के बीच का विवाद का कारण क्या है, पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज युवराज का कर्मराज पर आरोप है कि कर्म अन्यायी अत्याचारी लुटेरा है। यह अनादिकाल से युवराज को 4 गतियों में घुमा घुमा कर दुखी कर रहा है। इस गतियों में घुमा घुमा कर दुखी कर रहा है महाराज। इस कर्म ने युवराज के ज्ञान धन को चुरा लिया है। युवराज का कर्मराज पर यह भी आरोप है कि ये कर्म उसे जानने, सुखी होने, सम्यक दर्शन, ज्ञान दर्शन, चरित्र दर्शन प्रकट कर मोक्ष प्राप्त करने से रोक रहा है महाराज, रोक रहा है। युवराज को आपसे न्याय करने की प्रार्थना है महाराज। अरे, इतना अन्याय भी हमारे राज्य में कोई हो सकता है? सेनापति जी, इन आरोपों के बारे में कर्ण का क्या कहना है, जरा संक्षेप में हमें बताइए। जो आज्ञा महाराज। हे राजन, कर्मराज का कहना है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं किसी को क्यों परेशान करूँगा। जीव ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उसको परेशान करूँगा। जीव अपने ही गुणों को भूलकर पुरुषार्थ चिंता से दुखी हो रहा है और सारा दोष मुझ पर मर रहा है। मामला बड़ा संगीन है, परंतु सभी पक्षों को देखकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। हे जीवराज, आपको कर्म से क्या शिकायत है? लुट गया सरकार, बर्बाद हो गया। भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हरो। मुझे बर्बाद कर दिया सरकार। महाराज, इस कर्म ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसे कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपा करें। घबराओ नहीं जीवराज, न्याय अवश्य होगा। अच्छा श्रीमान कर्ण, ये आपका इसके बारे में क्या विचार, क्या कहना है? सरकार, सच बताओ तो यह जीव तो मुझ पर मानहानि कर रहा है, मुझ पर झूठे आरोप लगा रहा है, झूठे। सरकार, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है सरकार। इसने मेरा ज्ञान धन चढ़ाया और मुझे दुख दिया। इसे फांसी की सजा दी जाए। नहीं सरकार, यह झूठ बोलकर मेरे पूरे परिवार पर मानहानि कर रहे हैं। प्लीज मुझे न्याय दीजिए सरकार। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं प्रभु दीन अनाथ, ये मेरे दुष्ट गनेरे, क्यों बहुत बेहाल। सुनिए साहेब मेरे, सरकार इसने मेरा ज्ञान धन लूट लिया और मुझे बहुत दुख देता है। कृपया आप न्याय कीजिए, इसे सजा दीजिए। अच्छा जीवराज, ये
कर्म जब तुम्हारा ज्ञान धन लूट रहे थे तब तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम सावधान क्यों नहीं हुए? मैं महाराज, ये कर्म सिमट के आए, मैं अकेला, ये 8 मैं अकेला, इनकी 148 की गैंग है महाराज, भले मैं इनसे कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? नहीं महाराज, झूठ बोल रहे हैं महाराज, शिव कुमार बहुत झूठ बोल रहे हैं। अच्छा श्रीमान कर्ण, आप यह बताइए, आप जीव के साथ अक्सर रह रहे हो? सरकार, जीव के साथ तो मैं अनादिकाल से रह रहा हूँ। अच्छा, आप जीव के साथ हर जगह रहते हो? जी सरकार। क्या आप जीव के साथ स्वर्ग में जाके वहां का आनंद लेते हो? आनंद? यह आनंद किस क्रिया का नाम है, मुझे तो नहीं पता। और जीव के साथ स्वर्ग में जाकर नरक में जाकर दुख भी भोगेंगे? दुख? सरकार सच बताऊं तो यह जीव ही खुद दुख भोगता है, कर्म नहीं। अच्छा, आप यह बताइए, आपके सामने खड़ा हुआ यह कौन है? सरकार, मुझे खुद का ही नहीं पता, तो यह कैसे मैं बताऊं कि यह कौन है? अच्छा श्रीमान जीवराज, आप बताइए, आपको तो पता होगा आपके सामने खड़ा हुआ यह कौन है? ये तो कर्म है महाराज, इसने मुझे बहुत दुख दिया। मैं भले इससे कैसे मुकाबला कर सकता हूं? अब आप ही न्याय करिए सरकार, ये कर्म इस दुष्ट को फांसी दीजिए। अच्छा, आपको नरक में जाकर क्या क्या दुख प्राप्त हुए? मत पूछिए सरकार, मत पूछिए। इस कर्म ने जब मुझे नरक में पटका तो बहुत दुख दिया, बहुत। कभी बिच्छू ने डसा तो कभी सांपों ने काटा, एक एक बूंद पानी और एक एक कण भोजन के लिए तरसता था। तो इसलिए इस कर्म को सजा दीजिए, मैंने बहुत कष्ट सहे। अच्छा भाई जीवराज, स्वर्ग का आनंद तो यही कर्म दिलाते होंगे, उनके बारे में तो कुछ बताओ। स्वर्ग का मजा मत पूछिए सरकार, मत पूछिए। बड़े तप कष्ट से मैं स्वर्ग पहुंचता हूँ और ये गण दुष्ट वहां पे भी आके बोलता है समय हो गया, और वहां से सीधा स्थावर काय पेड़ पौधे में पटक देता है और दुखी दुख भोगना पड़ता है। मजा कम, सजा ज्यादा है। अच्छा श्रीमान युवराज, ये कर्म चोर है, लुटेरे है, इन्होंने तुम्हें स्वर्ग में घुमाया, नरक में रुलाया, ये सब तुम्हें कैसे पता जब इन कर्मों को तो कुछ पता ही नहीं? अरे सरकार, ये कर्म तो मेरे मूर्ख हैं, इन्हें तो कुछ नहीं पता, और ये सब तो मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ। विश्व में भलाई मैं ही तो समझदार हूँ। श्रीमान जीवराज, अभी आपने यह बताया कि आपका ज्ञान धन से आप सब जानते हो, इसका अर्थ है आपका ज्ञान धन चुराया नहीं गया, आप झूठ बोल रहे हो, सजा तो आप ही को मिलेगी। अरे नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मैं कुछ जानना चाहता हूँ तो ये कर्म के बेटे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मुझे कुछ जानने ही नहीं देते, और अंतराय, कर्म का बेटा अंतराय तो और ज्यादा खतरनाक है। मैं कुछ लेना देना भोगना चाहता हूँ, वहां पे आके टांग अड़ा देते हैं, और छोटा बेटा वेदनीय तो पक्का बदमाश है। कभी ब्लड प्रेशर तो कभी शुगर, सर में दर्द, पैर में दर्द, ऐसे जिंदगी से मुझे परेशान कर रखा है। तो आपसे ही न्याय की कृपा है, मुझे इस कर्म से बचा दीजिए। जीवराज, क्या आपके पक्ष में कोई गवाह प्रस्तुत करना चाहते हैं आपकी दलीलों को ज्यादा गहराई से जानने के लिए? जी मंत्री जी, मैं अपने पक्ष में श्रीमान व्यवहार चंद को बुलाना चाहूंगा। व्यवहार चंद को प्रस्तुत किया जाए। व्यवहार चंद हाजिर हो। क्यों व्यवहार चंद, क्या आपने कर्म को जीव के लिए सुखी दुखी या संसार यात्रा भोगते हुए परिवर्तन कराते देखा है? जी महाराज, ये कर्म ही है जो जीव को अनादिकाल से दुखी किए हुए है। इसका ये ज्ञानावरण नाम का बेटा, ये तो संपूर्ण ज्ञानी होने ही नहीं देता है। जितना भी कुछ जानता है उसमें भी भ्रम पैदा कर देता है। और इसका सबसे खतरनाक बेटा तो मोहनीय है। वो इसको मोह करके उसको मोक्ष मार्ग की तरफ कदम ही नहीं उठाने देता है। राग करा के, द्वेष करा के संसार में घुमाता रहता है। बिल्कुल सही कहा महाराज, बिल्कुल सही कहा। और ये कर्म ही जीव को चारों गतियों में पटक पटक के रुलाता है महाराज। मैं तो 24 घंटे देखता हूँ
ये कर्म अपने परिवार सहित इस जीव को बांधकर दुखी किए हुए हैं। ये कर्म ही जीव को उठाते हैं, सुलाते हैं, जगाते हैं महाराज। हे कर्मराज, क्या आपके पास भी कोई गवाह पक्षकार आपके पास है जो आपको आपका पक्ष प्रस्तुत करें? हाँ मंत्री जी, मेरे पास है। मेरे पास श्रीमान निश्चय कुमार श्री विवेकी, मैं उनको प्रस्तुत करना चाहूंगा। निश्चय कुमार जी को प्रस्तुत किया जाए। निश्चय कुमार हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, मैं जिनवाणी के हिसाब से जैसा जो कुछ जानता हूँ वैसा आपको जो का त्यों सत्य बतलाऊंगा। महाराज, इस जीव के सारे आरोप इस कर्म के ऊपर जो भी लगाए गए हैं वे सारे झूठे हैं। ये जीव खुद ही बाहर की दुनिया में मोह राग द्वेष करता है और खुद ही अपने स्वभाव और सामर्थ्य को भूलकर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये अपना स्वभाव भूलकर खुद ही बाहर के पदार्थों में मोह राग द्वेष करके आर्त और रौद्र ध्यान कर रहा है। कर्मों का इसमें कोई दोष नहीं है। कर्म निर्दोष है महाराज। इसमें सारा दोष सिर्फ जीव का है। अरे, व्यवहारचंद और निश्चय कुमार ने जो जिनवाणी के अनुसार तर्क प्रस्तुत किए हैं, इसमें ये तो परस्पर विरोधी लग रहे हैं। लेकिन जिनवाणी के अनुसार जो परमात्मा ने द्वारा किए हुए कथन हैं वो परस्पर विरोधी तो हो ही नहीं सकते हैं। तो मुझे महाराज से दरखास्त करता हूँ कि ये जटिल प्रश्न सुलझाने के लिए मैं अपने दरबार के महान पंडित स्वादवाद आचार्य पंडित जी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप उनसे जरूर परामर्श करके ही इस विवाद का निराकरण करें। महामंत्री जी, आपका यह सुझाव स्वागत योग्य है। पंडित स्वादवाद शास्त्री जी आज तक सभी समस्याओं का समाधान करते आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि व्यवहारचंद और निश्चय कुमार द्वारा किए गए कथनों का स्वादवाद विद्या के आधार से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें ताकि हम इस विवाद का हल निकाल सकें और न्याय किया जा सके। हे न्यायप्रिय राजन, जैन धर्म में किसी भी बात को समझाने के दो तरीके होते हैं, व्यवहार और निश्चय। जब हम बाहरी परिस्थितियों को देखकर बात करते हैं तो जैसा व्यवहारचंद जी ने कहा कि कर्म ही जीव को बांधता है, कर्म ही जीव को रुलाता है, संसार में घुमाता है और ज्ञान प्राप्त करने नहीं देता, यही सत्य बात है। परंतु महाराज, यह सिर्फ एक कहने का तरीका है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब जीव दुखी होता है उस समय वहां पर कर्म मौजूद होते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म ही जीव को हानि पहुंचाता है। हे पंडित प्रवर, व्यवहारचंद और निश्चय कुमार के कथनों में इतना अंतर क्यों है? हे महोदय, निश्चय कुमार ने जो कहा है वही सच्चाई है। सच बात तो यह है कि जीव और कर्म कभी एक हुए ही नहीं है। जीव खुद अपने ज्ञान को नहीं जान पाता, अपनी आत्मा का ध्यान नहीं करता है और इसीलिए वह दुखी होता है। जिस प्रकार कोई चोर किसी के ज्ञान को नहीं चुरा पाता, उसी प्रकार यह कर्म आत्मा रूपी ज्ञान को नहीं चुरा सकते। इसलिए कर्म कभी जीव को हानि पहुंचाता ही नहीं है। जीव और कर्म के आरोप आक्षेपों व उनके साक्ष्यों को सुनने के बाद पंडित स्वाध्याय कुमार द्वारा प्रस्तुत सुंदर स्पष्टीकरण सुनकर हम सभी इस निर्णय पर पहुंचे कि जीव अपने भूल से ही दुखी है। अपनी भूल न स्वीकार कर वह जीव अपने सज्जनता दिखलाने के लिए कर्म को जबरदस्ती से दोष लगा रहा है। हे महामंत्री जी, मैं एक बात और आपको समझाना चाहता हूँ कि इन दोनों की बातों में इतना फर्क क्यों है। इन दोनों की बातों में इतना फर्क इसलिए है क्योंकि ये दोनों अलग दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। व्यवहारचंद जी बाहरी कारणों को देखकर बात कर रहे हैं। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है तो हम बाहर से देखकर ये कह सकते हैं कि वह पानी से गीला है, परंतु अगर हम सच्चाई देखें तो कमल का पत्ता कभी पानी को छूता ही नहीं है, वह हमेशा पानी से अलग होता है। इसका अर्थात यह है
कि बाहर से देखने पर एक वस्तु तो हमें सही लगती है, परंतु उसकी सच्चाई कुछ और होती है। इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे लाल रंग के कांच के गिलास में दूध रखा है। बाहर से देखने पर हमें दूध लाल रंग का दिखता है, परंतु उसकी असली सच्चाई यह है कि दूध तो सफेद रंग का है। यही निश्चय है जो कि परम सत्य है। ए विद्वत शिरोमणि, हम इन दो प्रकार के वचनों को सुनकर इसका क्या अर्थ समझे? हे विधि मंत्री जी, यह व्यवहार दृष्टि समझने के लिए तो ठीक है, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। जो निश्चय कुमार जी ने कहा वही वस्तु की पूरी सच्चाई है, जो कि हमें बताती है कि जीव अपनी आत्मा को पहचान करके वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें सिर्फ निश्चय को ही मानना चाहिए, परंतु हम व्यवहार को समझ सकते हैं। महाराज, मुझे बस इतना ही कहना है। जीव और कर्म के पक्षों और उनके साक्ष्यों को सुनने के बाद तथा पंडित सारनाथ कुमार द्वारा सुंदर प्रश्नोत्तरण सुनने के बाद हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जीव अपनी ही भूल से दुखी है और अपनी भूल स्वीकार न कर अपनी सज्जनता दिखलाने के लिए कर्म पे दोष लगा रहा है। इसलिए हम सब इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि कर्म विचारे को भूल जीव की अधिकारी है। इसलिए जीवराज को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत गुण, अनंत वैभव को प्रकट करे, अन्यथा चारों गतियों का परिभ्रमण करना पड़ेगा। इस सभा में कर्मराज को निर्दोष घोषित किया जाता है। न्याय के श्री राजा की जय। राजा की जीव ज्यादा कुछ दिख रहा है। हे महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आश्चर्य, महान आश्चर्य। नगरों के ओर चारों ओर वृष्टि हो रही है, देवदूत भी बज रही है महाराज। सूरगढ़ नगर की ओर आ रहे हैं। अरे, ये तो बहुत सुखद समाचार है। ऐसी पुष्पवृष्टि तो देवों का आगमन तथा तीर्थंकरों के कल्याणकों में होती है। लगता है बालक महावीर का जन्म हुआ है और सभी देवगण उसी लिए आ रहे हैं। चलो हम सभी भी महावीर जन्म कल्याणक मनाने चलते हैं। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।